नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। चलिए हम और आप एक बार फिर मिलकर व्याकरण की दुनिया की सैर करते हैं। आज हम व्याकरण की दुनिया में विराम चिन्हों के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले विराम शब्द का अर्थ। विराम शब्द का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। विराम चिन्ह की परिभाषा जानेंगे। भाषा के लिखित रूप को विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यहाँ पर पहले वाक्य में कही गई बातें अस्पष्ट हैं। दूसरे वाक्य में न जाने देने के विषय में कहा जा रहा है और तीसरे वाक्य में जाने के विषय में कहा जा रहा है। इस तरह वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करके हम भाषा को स्पष्ट बना सकते हैं। अब हम जानेंगे हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले विराम चिन्हों के प्रकार। तो यहाँ नीचे कुछ विराम चिन्ह के प्रकार दिए गए हैं। अब हम इन्हें विस्तार से जानेंगे। हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले विराम चिन्ह, उनके नाम हैं पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, विवरण चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक, हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह और लाघव चिन्ह। अब हम इन चिन्हों को विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण तथा पूरे वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह वाक्य की पूर्णता का बोध कराता है। उदाहरण, हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा प्रकार अर्धविराम। अर्ध अर्थात आधा। पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, नाना जी आए हैं, वे शीघ्र ही चले जाएंगे। तीसरा प्रकार अल्प विराम। अल्प अर्थात थोड़ा या कम। अर्धविराम से कम देर तक रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते या लिखते समय वाक्य के बीच में जब हम बहुत कम समय के लिए रुकते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखेंगे। मिठाई की दुकान पर लड्डू, बर्फी, पेड़े और गुलाब जामुन मिल रहे थे। अगला चिन्ह देखेंगे, विवरण चिन्ह। किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए या निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अगला चिन्ह प्रश्न सूचक चिन्ह। जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। उदाहरण, भारतीय क्रिकेट टीम ने कितनी बार T20 विश्व कप जीता। अगला चिन्ह है विस्मय सूचक चिन्ह। विभिन्न भावों जैसे शोक, हर्ष, आश्चर्य, प्रेम, घृणा, भय आदि को प्रकट करने तथा संबोधन के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वाह खिलाड़ी ने क्या खेल दिखाया। अगला चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति का कथन मूल रूप से लिखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह किसी के उपनाम, कविता, पुस्तक, ग्रंथ या किसी विशेष व्यक्ति के नाम के साथ इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। दोहरा उद्धरण चिन्ह जब किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगला चिन्ह योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों के बीच में, समानार्थक शब्द के बीच में, विलोम शब्दों के बीच में तथा तुलनावाचक शब्दों के साथ किया जाता है। उदाहरण, माता पिता,
छोटा बड़ा आदि। अगला चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग किसी कथन, उदाहरण और विवरण देने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखेंगे, माँ ने कहा बाजार जाओ। अगला चिन्ह है कोष्ठक। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या किसी कठिन शब्द का अर्थ बताने के लिए तथा अंकों या नाम आदि में किया जाता है। उदाहरण, पहाड़ों पर चढ़ना जटिल अर्थात कठिन कार्य है। अगला चिन्ह है हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द या शब्दार्थ के छूट जाने पर किया जाता है और छूटे हुए शब्द या शब्दार्थ को ऊपर लिख दिया जाता है। उदाहरण, मेरे आंगन में पेड़ है। किसका? नीम का। अगला देखेंगे लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में अर्थात छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, डॉक्टर को यदि छोटा रूप लिखना है तो डॉ, मध्य प्रदेश म, प्र आदि। अब बारी है कुछ प्रश्नों की। तो चलिए यहाँ पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप उसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, जब वाक्य पूरा हो जाता है तब किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दूसरा प्रश्न, विराम शब्द का क्या अर्थ है? तीसरा, जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये कुछ प्रश्न थे जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद बच्चों।